हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें बैकग्राउंड से एक वॉइस आती है। लोग ना झूठ बोलने में बहुत ही माहिर होते हैं। दूसरों पर अपना अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए वो अपनी कमियां छुपाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। यहाँ तक कि वो अपने लव्ड वंस से भी अपनी असलियत को छुपा लेते हैं। आपको कभी नहीं पता चलता है कि आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है या पास्ट में वो कैसा था, जब तक वो आपको खुद ना बता दे। तभी सीन हमारी फीमेल लीड गीजू पर शिफ्ट होता है, जो कहती है तो फिर अपने पार्टनर पर कैसे ट्रस्ट करें। वेल, मुझे उस बारे में कभी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो जो भी मुझसे छुपाना चाहते हैं ना, वो सब मुझे अपनी आँखों के सामने साफ दिखता है, वो सब कुछ। तभी सीन एक रूम के बाहर का शिफ्ट होता है और गॉसिप्स हवा में होती हैं। क्या तुमने सुना? गीजू सुनबे ने एक और बार अवार्ड जीता। तभी सीन उस रूम के अंदर का शिफ्ट होता है, जहाँ दो लड़कियां गॉसिप्स कर रही होती हैं। ब्राउन हेयर गर्ल कहती है, वेल तुम्हें पता है कैसा है, वो जिस भी कॉन्टेस्ट में जाती है जीत कर ही आती है। ब्लॉन्ड हेयर गर्ल कहती है, हाँ बट ये थोड़ा अजीब है ना। तभी ब्लॉन्ड हेयर गर्ल अपना फ़ोन उठाती है और उसमें गीजू की फ़ोटो देखती है, जो प्राइज़ मनी के साथ होती है। वो कहती है, नॉर्मली वो ऐसे किसी कॉन्टेस्ट में घास भी नहीं डालती, पर आजकल वो हर तरह के कॉन्टेस्ट में एंट्री मार रही है ना? ये भी थोड़ा अजीब है। ब्राउन हेयर गर्ल कहती है, तुम्हें नहीं पता है वो ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही है। सुना है कि वो अपना सारा पैसा अपने बॉयफ्रेंड पे ही खर्च करती रहती है। तभी हम देखते हैं कि गीजू रूम के बाहर सब सुन रही होती है। अपने बारे में ये सब सुन के उसका हाथ डोर नॉब पर फ्रीज हो जाता है। ब्लॉन्ड हेयर गर्ल कहती है, रियली देखने में तो नहीं लगती, पर आई गेस वो काफ़ी पैशनेट लवर है। ब्राउन हेयर गर्ल कहती है, पैशनेट लवर? प्लीज़, वो एक नंबर की डोरमेट है, एकदम पुसओवर। वो दोनों हंसने लगती हैं, गीजू का मजाक उड़ाते हुए। तभी ब्राउन हेयर गर्ल कहती है, गीजू और मैं हाई स्कूल में साथ में थे, और वो पास्ट की बातें याद करती है जब गीजू का बॉयफ्रेंड उसकी पैरों पर बैठा था और कह रहा था, बेब क्या तुमको लगता है कि मैं टॉप रैंकिंग स्कूल में जा पाऊँगा? ब्राउन हेयर गर्ल कहती, एक बार तो उसने अपने बॉयफ्रेंड की कॉलेज की एप्लीकेशन तक खुद लिखी थी, और बाद में जब वो पकड़ी गई तो पूरे स्कूल में ही बवाल मच गया था। और फिर बाद में जब वो कॉलेज आई तो वो एक फेमस घटिया आदमी बुम्पियो सुनबे को डेट करने लगी। एक बार बुम्पियो एक दूसरी लड़की के साथ था। बुम्पियो ने गीजू से कहा, गीजू मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं इन्हें को भी पसंद करता हूँ, क्या कहती हो? एक ओपन रिलेशनशिप रख लें? और बैकग्राउंड से लोग उसे गालियाँ दे रहे होते, जर्क, रेड फ्लैग, ट्रैश कहीं का। जब तक वो उसके साथ थे गीजू उसका सारा वर्क करती थी, प्रोजेक्ट करती रही, और बदले में उसने गीजू को किसी और के लिए डंप कर दिया। बैक टू गॉसिप। ब्राउन हेयर गर्ल कहती है, ऑब्वियसली यार, सब उसके साथ सिर्फ उसका फ़ायदा उठाने के लिए होते हैं। ब्लॉन्ड हेयर गर्ल कहती, वाओ, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। अब तो मुझे गीजू सुनबे पे तरस आ रहा है। और रूम के बाहर गीजू ये सब सुन रही होती है, अपना फ़ोन हाथ में लिए। तभी वो अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखती है। फ़ोन की स्क्रीन पे होता है, क्या आप श्योर हैं अपने बॉयफ्रेंड को 5 लाख वॉन ट्रांसफ़र करने के लिए? वो बस ट्रांसफ़र का बटन दबाने ही वाली होती है, तभी गीजू की दोस्त उसके पीछे से आती है। वो कहती, हे गीजू गोंग, यहाँ क्या कर रही हो? उसकी दोस्त कहती है, वो दोनों कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं, उन्हें शायद कॉन्टेस्ट की टिप्स चाहिए तुमसे। तभी गीजू कहती है, रहने दो, मैं घर जा रही हूँ। उसकी फ्रेंड कहती, क्या बोल रही हो? अगर तुमने ऐसे इंटेल छुपाया ना तो सब तुम्हें डिसलाइक करने लगेंगे, चलो अंदर चलो। गीजू इससे पहले कुछ सोच पाती है उसकी फ्रेंड उसको धक्का देने लगती है रूम के अंदर, और गीजू कहती, हे हे वेट अ सेकेंड। तभी सीन शिफ्ट होता है और चारों लड़कियां बड़ी ऑकवर्डली बैठी होती हैं रूम के अंदर। तभी गीजू कोल्डली कहती है, वो क्या है जो तुम लोग जानना चाहती हो?
तभी ब्राउन हेयर गर्ल कहती है तुम अपनी प्राइज मनी कहाँ खर्च करने वाली हो। तो ब्लॉन्ड हेयर गर्ल उसे रोकते हुए कहती सुनबे। तब ब्राउन हेयर गर्ल कहती क्या, मैं तो बस थोड़ी सी क्यूरियस हूँ। तभी गीजू कहती है वेल, डिपार्टमेंट के सभी लोगों को डिनर पर ले जाना और डिपार्टमेंट की पेंट्री को स्नैक्स और अच्छी चीज़ों से भरना। तो ब्राउन हेयर गर्ल कहती ओ कम ऑन, जैसे कि तुम्हारे पास कुछ बचेगा जब तुम सब अपने बॉयफ्रेंड को ही दे दोगी। गीजू कहती है व्हाट। गीजू कहती है ब्राउन हेयर गर्ल कहती तुम बहुत पैशनेट लवर हो ना। एनीवेज ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, वो थिएटर का मेजर है ना। तभी गीजू की रिंग देखकर वो कहता है क्या ये कपल रिंग है तुम्हारी फिंगर में। तभी गीजू की फ्रेंड उसके पास आकर गीजू का हाथ पकड़ के कहती है क्या, मैंने इसे पहले नहीं देखा, क्या तुमने जिमी नुप्पा के साथ कपल्स रिंग ली थी। ब्लॉन्ड हेयर गर्ल कहती है सच में यूनिक है, वैसे ये कौन सी ब्रांड की है। गीजू कहती है ओह ये किसी ब्रांड का नहीं है, हम तो बस एक वेंडोर के पास से गुजर रहे थे और मुझे ये क्यूट लगी सो। गीजू की फ्रेंड कहती है तुमने ये वेंडोर से कपल रिंग ली है, क्या ये जिमी नोप्पा का आइडिया था। गीजू कहती है नहीं ये मेरा आइडिया था, तुम्हें तो पता है वो कितना अच्छा है, जो भी मैं कहती हूँ मेरी बात मान लेता है। गीजू की फ्रेंड कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम बार बार क्यों कह रही हो कि वो अच्छा है, क्या वो टॉय रिंग दिलाने के लिए अच्छा है। मुझे तो लगता है कि वो दिखने में ही अच्छा है, या शायद वो चीज़ों को स्लो ले रहा है जैसे तुमने उसे कहा था। गीजू अचानक से टेबल पर हाथ मार के कहती है वो पढ़ता है, लाइक बहुत ज़्यादा। फिर गीजू कहती है वो उन्हें पढ़ता है चाहे जेनर कोई भी हो। उसकी फ्रेंड कहती है कब से पढ़ने से इंसान अच्छा बनने लगा। तो गीजू कहती है पर ये सच है, रिसर्च दिखाते ही कि आप जितना ही ज़्यादा पढ़ते हो आपका EQ उतना ही ज़्यादा होता है। वेल EQ मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। तभी ब्राउन हेयर गर्ल हंसती है। ब्राउन हेयर गर्ल कहती है इससे तुम्हारे उन सारे ग्रेट रिलेशनशिप्स का पता चलता है और मुझे लगा था कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स थोड़े तो हाई होंगे। तभी गीजू डिसबिलीफ में कहती है व्हाट। तो फिर ब्राउन हेयर गर्ल कहती है मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे पता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो लेने से ज़्यादा देने पे भरोसा करते हैं, है ना। तभी गीजू अचानक से खड़ी होती और कहती बस अब बहुत हुआ, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तभी अचानक से पीछे से एक लड़की डोर ओपन करती और कहती हे बिग न्यूज़। तभी गीजू पीछे देखने लगती है और वो लड़की बोलना जारी रखती है, कहती हेल सुनबे सबको लंच के लिए ट्रीट दे रहे हैं, कौन कौन जाना चाहता है। तभी वो दोनों लड़कियां सिचुएशन से निकलने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती हैं और टेबल पे भी चढ़ जाती हैं। कहती मी मैं जाऊँगी। गीजू उस रूम से बाहर निकलती है उन दोनों लड़कियों के पीछे और कहती है हे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, मेरी भी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं। तभी आगे जा रहे हैं उन लोगों में से वो लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं सुनबे हमें कहाँ ले जा रहे हो, क्या खाने का मन है तुम्हारा। और गीजू फ्रस्ट्रेशन में कहती हु द हेक इज दैट गाई। और उसकी फ्रेंड कहती ओ माय गॉश हेल सुनबे, सच में ये स्कूल वापस आ गए। गीजू कहती व्हाट हेल सुनबे। तभी सीन शिफ्ट होता है, तुम तो और भी कूल हो गए हो सुनबे। हे हूँ क्या तुम डॉग आइलैंड कॉन्टेस्ट कर रहे हो। वो लोग यही बातें करते जा रहे होते हैं। तभी गीजू को प्रोफेसर्स की बात याद आती है। एक प्रोफेसर कहते हैं तुम्हारे एक सुनबे का नाम हेल यून है, मैं तुम्हें हेल को एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। हेल के पास तो बहुत ही अच्छे मैनर्स हैं। यही सब उसके प्रोफेसर्स कह रहे होते हैं। गीजू कहती है वही सुनबे जिसके बारे में प्रोफेसर्स हर समय बात किया करते हैं ना। उसकी फ्रेंड कहती है हाँ ऐसा ही लगता है, उसके बारे में हर बात सही थी, वो सच में गुड मैनर्स एंड ब्रेन का पैकेज है, ये सबको ट्रीट देना काफ़ी महंगा पड़ेगा है ना। इसके अलावा उसके पास गुड लुक्स भी हैं। क्योंकि फ्रेंड गीजू से कहती है कि तुमको अब इसी टाइप के लड़के को एम करना चाहिए, गुड लुकिंग एंड स्ट्रीट क्रेड। गीजू दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहती है अगर तुम ऐसा ही बोलती हो तो जिमिन ओप्पा के पास भी ये सब है और वो मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें पक्का यकीन है।
तुम्हारी फिंगर में सस्ती सी रिंग देखकर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। गीजू अपनी रिंग की तरफ देखती है, तभी सीन शिफ्ट होता है। क्या वो रिंग सच में इतनी बुरी है? मुझे तो बिल्कुल ही परफेक्ट लग रही है और जिमिन ओप्पा को भी ये पसंद है। तो अपनी बात कंप्लीट करने से पहले ही वो किसी से टकरा जाती है। वो कहती, ओह सॉरी। तभी वो लड़का कहता है, गीजू। गीजू ऊपर देखती है, वो जिमिन होता है। वो कहता है, क्या हुआ, क्या कुछ हो गया? गीजू कहती है, जिमिन ओप्पा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे फिर से पैसे भेजे हैं। जिमिन अपने दोनों हाथों से गीजू के गाल को पकड़ के कहता है, मैं तुम पर गुस्सा होने वाला था, लेकिन जब तुम पहले से ही इतनी उदास लग रही हो तो मैं तुम पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? क्या बात है, क्या कुछ हुआ है? गीजू कहती, क्या इसीलिए तुम यहाँ आए हो ओप्पा? क्या बस यही रीज़न था? जिमिन कहता है, हाँ, मैं तुम्हें ये पैसे खुद सामने वापस करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी गीजू उस ब्राउन हेयर वाली लड़की की बात याद करती है जब उसने कहा था, पैशनेट लवर प्लीज़, वो तो एक नंबर की डोरमेट है, एकदम पुसोवर। गीजू अचानक से कहती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक पुसोवर हूँ? जब मेरा बुम्पियो सुनबे के साथ ब्रेकअप हुआ था और मैं मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, तब तुम मेरे साथ थे। बस मैं उसी का एहसास चुका रही हूँ। अब तुम भी टफ टाइम से गुजर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, बस इतना ही। जब से मैं छोटी थी तब से मुझे किसी का कर्जदार होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी हमें गीजू के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें छोटी गीजू कलर से लिख रही होती है और उसके पास बैठी लड़की उसको पेंसिल ऑफर करती है और कहती है, क्या तुम मेरी पेंसिल शेयर करना चाहोगी, क्योंकि तुम्हारे पास एक भी पेंसिल नहीं है। गीजू कहती है, अगर मुझे उनसे कुछ मिलता था तो मुझे उसका 10 गुना ज़्यादा वापस करना पड़ता था। और हम देखते हैं कि गीजू उस लड़की को नेक्स्ट डे पेंसिल का सेट देती है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा डेटिंग के मामले में एक रुकावट बनी। हम देखते हैं कि गीजू एक लड़के को फ्लावर का बुके दे रही होती है और कहती है, पहले तो वो थोड़े परेशान या ग्रेटफुल होते थे, लेकिन कुछ समय बाद वो उसे नॉर्मल समझना स्टार्ट कर देते थे। स्टिल जिमिन गीजू का हाथ पकड़ते हुए कहता है, गीजू, जब भी कोई इस तरह की बातें होती हैं तुम ऐसे बात करती हो जैसे हम दोनों कोई स्ट्रेंजर्स हों। जिमिन कहता है, लवर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना तो नेचुरल है ना। मैं तुम्हारे साथ इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि मुझे बदले में कुछ चाहिए, इसलिए तुम्हें मुझे पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीजू जिमिन की तरफ देखती है और कहती है, ओके। जिमिन गीजू से अचानक से कहता है, ओह, ये किमची तुम्हारी मॉम ने दी है, चलो मेरे घर चलते हैं और इसे ट्राई करते हैं। गीजू कहती, किमची, क्या तुम मेरे घर गए थे? जिमिन कहता है, हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि फ्राइडेज़ को रेस्टोरेंट कितना बिजी हो जाता है, मैं वहाँ हेल्प करने गया था। गीजू सोचती है, वो मेरे प्यार को कभी हल्के में नहीं लेता है। जिमिन कहता है, मैं बस तुम्हारे पेरेंट्स की जितनी हो सके उतनी हेल्प करना चाहता हूँ। गीजू सोचती है कि इसके अलावा वो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने के तरीक़ों के बारे में सोचता रहता है। वो चाहता है कि मैं परेशान ना हूँ। गीजू जिमिन की बातें सुनकर पिघल गई होती है और साई करते हुए जाती है। कहती है, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, तुम पहले से ही अपने ऑडिशंस को लेकर इतने बिजी हो। कि जिमिन अपना सिर झुकाता है और कहता है, मुझे पिछले ऑडिशन के लिए भी कॉल बैक नहीं आया। उसकी बातें सुन के गीजू पीछे मुड़ती है और वो बोलना जारी रखता है, आई एम सॉरी, तुम ज़रूर डिसअपॉइंटेड होगी, मैं सच में अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद गीजू उसके गालों को स्क्वीज करने लगती है।
फिर वो कहती है, कोई बात नहीं, ये उनका ही नुकसान है। इतने प्यारे चेहरे को वो कॉल बैक कैसे नहीं कर सकते हैं। जिमिन कहता है, वही तो, मुझे पता है कि मैं स्कूल का जेम्स डन हूँ। एग्जैक्टली। और वो मन में सोचती है, मेरे बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स उसके एक्टर बनने के फैसले को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बस यही रीज़न है कि मैं हर तरह के मुकाबलों में हिस्सा ले रही हूँ। एवरेज हर महीने लगभग 1100 मुकाबले होते हैं। उन मुकाबलों से जो प्राइज़ मनी मैं जीतती हूँ, वही उसके लिए मेरे प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गीजू और जिमिन के घर पे आ गए होते हैं। जिमिन कहता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था, घर पर अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। गीजू कहती है, कोई बात नहीं, मुझे इतनी भूख नहीं है। नहीं, मैं हमारे लिए स्टीम्ड पॉर्क फीट लेकर आता हूँ, तुम्हें वो पसंद है ना? स्टीम्ड पॉर्क फीट? क्या वो थोड़े महंगे नहीं हैं? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, गीजू कहती है। जिमिन कहता है, इट्स ओके, तुम यहीं पर रुको और आराम करो। गीजू जिमिन को बाय करते हुए मन में सोच रही होती है, जिमिन उन बाकी लड़कों जैसा नहीं है जिन्हें मैंने पहले डेट किया था, इसलिए मैं उसे अपना हर एक पार्ट दिखाना चाहती हूँ। और वो अपने फ़ोन में कुछ पिक्चर्स देख रही होती है कपड़ों की। गीजू बहुत ही ज़्यादा ब्लेस कर रही होती है उन कपड़ों को देख के और कहती है, वाह, ये कितना एरोटिक है। वो कपड़ों को ऑर्डर करने के लिए उसका कलर और साइज़ चेक कर रही होती है। तभी वो कहती है, मैं थोड़ी सी डरी हुई और नर्वस हूँ, पर मैं अपना फर्स्ट टाइम उसी के साथ चाहती हूँ। अगर मैं इसे अपनी 100th डे एनिवर्सरी ट्रिप पर पहनूंगी तो वो तो बहुत ही खुश हो जाएगा, वो तो खुशी से रो ही देगा। वो ये सब कह ही रही होती है तभी उसे वाइब्रेटिंग साउंड सुनाई देता है। वो वाइब्रेशन का साउंड अभी भी आ रहा होता है। गीजू कहती, अ वाइब्रेटिंग साउंड, ये कहाँ से आ रही है? तभी वो जिमिन का फ़ोन देखती है जो टेबल पे होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। वो कहती, ओह, ओप्पा तो अपना फ़ोन छोड़ गए यहीं पे। गीजू जिमिन का फ़ोन उठाते हुए कहती है, वो क्लूट्स, यही बात है जो उसे इतना एडोरेबल बनाती है। वैसे क्लूट्स मीन्स भोला भाला होता है। तभी गीजू की नज़र एक मैसेज पे जाती है जो अभी पॉप्ड अप हुआ होता है। जिमिन को तो असली ज़िंदगी की सुगर मामा मिल गई। गीजू कहती है, क्या सुगर मामा? फिर गीजू उसके दोस्तों के साथ हुई चैट्स को पढ़ने लगती है। जिमिन ने टाइप किया होता है, कौन कौन पीने के लिए तैयार है, तो उसके फ्रेंड्स उसे रिप्लाई देना स्टार्ट कर देते हैं। हाउ द हेक, जब ये काम ही नहीं करता है तो इसके पास पीने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? इसका रेंट इसकी गर्लफ्रेंड देती है और तुम उसे देने देते हो, कमीने। जिमिन टाइप करता है, बस मान लो कि तुम जेलस हो। उसका दोस्त उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, थोड़ा सा भी नहीं, मैं शर्त लगता हूँ कि वो ज़रूर अगली होगी। फिर जिमिन क्वेश्चन मार्क का साइन सेंड करता है जैसे कि कह रहा हो सच में, और वो गीजू की पिक सेंड करता है ग्रुप चैट पे। गीजू जिमिन की चैट्स पढ़ के बहुत शॉक और कंफ्यूज्ड होती है। उसके और मैसेजेस पढ़ने के लिए वो उसकी स्क्रीन स्वाइप करने लगती है। स्वाइप करते करते गीजू को जिमिन और उसकी चैट्स मिलती हैं। ओप्पा, मैंने तुम्हारे एक्टिंग स्कूल की फीस भर दी है, सरप्राइज डी। और नीचे गीजू की पिक होती है। मुझे काफ़ी सारा प्राइज मनी मिला था, तो मैंने तुम्हारा रेंट भरने के लिए थोड़े से पैसे तुम्हें सेंड कर दिए हैं। गीजू की तरफ से 5 लाख वॉन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। एक मैसेज में गीजू उसे अपनी पिक भेजती है और कहती है, इनमें से तुम्हें कौन सा चाहिए?
वो टाई के बारे में पूछ रही होती है। वो सोचती है ये सब वही मैसेजेस और फोटोज हैं जो मैंने उसे भेजे थे मेरे बारे में, कि मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ। वो सब ग्रुप चैट पे क्यों शेयर करेगा? फिर गीजू उन लोगों के कन्वर्सेशंस पढ़ने लगती है। डैंग, एक प्रिटी बॉय की लाइफ। वो तो बस मुझे और देने के लिए मरी जा रही है। उसके पेरेंट्स तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो जब वो मुझे ये सब देने लगती तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। डूड, अगर जो तुझे सच में बुरा लगता है तो कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेता? जब मैं इतनी मज़े की ज़िंदगी जी रहा हूँ। जिमिन को तो असली ज़िंदगी की सुगर मामा मिल गई। ये सब चैट जिमिन और जिमिन की दोस्तों के बीच हुई होती है। गीजू को जिमिन की चैट्स पढ़ के बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तभी जिमिन बाहर से आता है अपने हाथों को फोल्ड किए हुए। वो कहता है, उग, बाहर तो जमाने वाली ठंडी है। टाडा, मैं इसे गर्म रखने के लिए पूरे रास्ते भागते आया हूँ। गीजू के फेवरेट स्टीम्ड पॉर्क फीट। तभी जिमिन की नज़र गीजू के हाथ पे जाती है जहाँ जिमिन का फ़ोन होता है। जिमिन की नज़र उस पे पड़ती है और उसके हाथ से फूड की पॉलीथीन नीचे गिर जाती है। वो कहता है, क्यों? तुम्हारे पास मेरा फ़ोन कैसे है? तभी गीजू अपना पर्स लेके अचानक से उठती है बेड से और जिमिन कहता है, गीजू होल्ड ऑन, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। और जिमिन के साइड से निकलने लगती है। तभी जिमिन गीजू का हाथ पकड़ लेता है गीजू को रोकने के लिए। गीजू गोंग, जस्ट हियर मी आउट, मेरी बात तो सुनो। तभी गीजू जिमिन की तरफ गुस्से से देखती है। मेरा वो मतलब नहीं था, वो बस बातें थी। तुम्हें पता है ना कि मेरी ज़िंदगी कैसी रही है? बाकी सब सेटल हो रहे हैं, जबकि मैं एक ही जगह अटका हुआ हूँ। मैं बस किसी चीज़ के बारे में ब्रैग करना चाहता था। ब्रैग मतलब शो ऑफ होता है। यानी कि तुम अपनी पुसओवर गर्लफ्रेंड के बारे में ब्रैग कर रहे थे, वो भी सबूत के तौर पर फोटोज के साथ। मुझे माफ़ कर दो, सच में मेरे पास शो ऑफ करने के लायक सिर्फ तुम ही हो। इसके बजाय तुम्हें अपना वक्त ऑडिशंस की तैयारी में बिताना चाहिए था। हाउ पैथेटिक। जब मैंने कहा था कि सब ठीक है, तो क्या तुमने सच में मेरी बात को इतना सीरियसली ले लिया था? गीजू मन में सोचती है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने कभी माना था कि जिमिन एक अच्छा बॉयफ्रेंड है। वैसे भी अगर तुम ढंग से कभी सोचने के काबिल होते तो तुम अपनी ज़िंदगी इस तरह से नहीं जी रहे होते जैसे तुम अभी जी रहे हो। अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है तो तुम्हें या तो उसे मान लेना चाहिए था या फिर खुद को सपोर्ट करने के लिए कोई बैकअप प्लान सोचना चाहिए था। पर जो सबसे बुरी बात है, जिमिन गीजू को स्लैप कर देता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। वो जिमिन की तरफ गुस्से से देखती है। तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि गीजू को जिमिन ने स्लैप कर दिया होता है और गीजू मन में सोचती है, क्या सच में इतना सब कुछ झेलने के बाद भी? जिमिन खड़ा गीजू को देख रहा होता है, अपना हाथ पकड़े होता है जिस हाथ से उसने गीजू को थप्पड़ मारा था और सोच रहा होता है कि अभी उसने क्या किया। गीजू अभी भी अपना गाल पकड़े होती है और जिमिन कह रहा होता है कि गीजू, मेरा वो करने का मतलब नहीं था। तभी अचानक से गीजू उठती है और वहाँ से जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और गीजू जिमिन के घर से बाहर आ गई होती है। जिमिन उसके पीछे भागते हुए आ रहा होता है और कहता है, गीजू, मैं सच में अपने होश में नहीं था, रुको गीजू। तभी गीजू अचानक से रुकती है। वो बिना पीछे मुड़े हुए कांपती आवाज़ में कहती है, जब सब लोग
मुझे तुम्हारे बारे में वार्न कर रहे थे, फिर भी मैंने तुम पर ही बिलीव किया, क्योंकि मुझे लगा था इस बार सब कुछ अलग होगा। वो अपनी रिंग निकालते हुए कहती है, जब तुमने हमारी 100th डे एनिवर्सरी पर मुझे ये सस्ती सी टॉय रिंग दी थी, तब भी मैं सच में खुश थी, तुम कमीने। और वो अपनी रिंग फेंक देती है। वो रिंग दूर जाकर गिरती है। गीजू वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन जिमिन उसे पकड़ लेता है। गीजू गुस्से में कहती, बस अब खत्म, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। गीजू प्लीज। तभी गीजू कहती, मुझे जाने दो। और वो कहता है, तुम बस ऐसा ही नहीं छोड़ सकती। तभी जिमिन चिल्ला के कहता है, मैंने कहा मेरी बात सुनो। और वो गलती से गीजू को धक्का मार देता है। गीजू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जीनों से नीचे गिरने लगती है। वो डर और शौक में ऊपर की तरफ देखती है। गीजू जीनों से गिर रही होती है और जिमिन उसका नाम लेके तेजी से चिल्लाता है। जिमिन गीजू का नाम चिल्ला के अपना हाथ बढ़ाता है, बट ऑफ कोर्स देर हो गई होती है। गीजू गिरते हुए सोच रही होती है, हाँ अभी क्या हुआ। वो अभी भी सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही होती है। गीजू अपने मन में सोच रही होती है, और कितना बुरा हो सकता है इससे ज़्यादा। मैंने ऐसा क्या गलत किया है, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो। गीजू अपनी पास्ट की बातें याद करती है, जब बुम्पियो ने गीजू से कहा था उन्हें ओपन रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड नहीं है, सॉरी। गीजू सोचती है, मुझ में ऐसा क्या है जो। गीजू अपने पास्ट का एक और सीन याद करती है, जब उसके हाई स्कूल का बॉयफ्रेंड उस पर चिल्ला के कह रहा होता है, क्या तुमने मेरी कॉलेज एप्लीकेशन में टाइपोस भी नहीं चेक किए थे? तुमने सिर्फ इसीलिए केयरलेस काम किया क्योंकि वो तुम्हारी नहीं थी, है ना? मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे इतने खराब रिलेशनशिप्स झेलने पर मजबूर करता है? और अब गीजू ये सब गिरते हुए सोच रही होती है, क्या ये मेरी गलती है कि मैं लोगों को पहचानने में इतनी बुरी हूँ? काश किसी ने मुझे पहले ही साइन सिखा दिए होते। काश मेरे पास वो नज़र होती जो रेड फ्लैग्स पहचान लेती, तो शायद आज मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। तभी गीजू की आंखें खुलती हैं और उसके माथे पे बैंडेजेस लगे होते हैं और उसके चेहरे पे चोटें भी होती हैं। तभी गीजू अचानक से उठती है और कहती, क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? क्या मैं जीनों से गिर के मर नहीं गई थी? तभी वहाँ पे हाफते हुए जिमिन आता है और कहता है कि गीजू तुम जाग गई, मुझे बहुत सुकून मिला, मैं फिक्र के मारे तो पागल हो रहा था। वो कहता है, गीजू मुझे माफ़ कर दो, और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिमिन के सिर पे रिव्यूज टाइप में होता है कुछ, और उसके सिर पे 2 स्टार्स होते हैं। जब गीजू जिमिन की तरफ देखती है तो वो ये सब देख के चौंक जाती है। वो उसकी तरफ ध्यान से देखती है और सोचती है, ये क्या है? तभी गीजू अपने नाम का रिव्यू टाइप का कुछ देखती है, गीजी गोंग, जिसने जिमिन को 5 स्टार्स दिए होते हैं। वो कहती है रिव्यू में, एक परफेक्ट आदमी जो उन बाकी लड़कों जैसा नहीं है जिन्हें मैंने पहले डेट किया था। तभी गीजू जिहिए किम का रिव्यू देखती है, जिसमें उसने उसको 1 स्टार दिया होता है, और उसका रिव्यू होता है, मुझे तुम्हें तभी डंप कर देना चाहिए था जब तूने पहली बार नशे में मुझे मारा था। तभी गीजू आरा ली का रिव्यू देखती है, जिसने जिमिन को 2 स्टार्स दिए होते हैं, और उसका रिव्यू होता है, अपने दोस्तों से डेटिंग एडवाइस लेता है और उन्हें सब कुछ बता देता है।
ग्यांग सेउंग ने जिमिन को 1 स्टार दिया होता है और उसका रिव्यू था, गुस्से में लोगों को मारना तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, तुम कमीने। गीजू अपना रिव्यू एक और बार देखती है और सोचती, वो व्हाट द हेल, ये तो मेरा नाम है। गीजू सोचती है, जिहिए किम, ये तो ओप्पा की एक्स है ना। और ग्यांग, वो तो उस लड़की का नाम है जो ओप्पा की फर्स्ट लव है, जिसका ओप्पा हर बार नाम लेते हैं जब वो ड्रंक होते हैं। तभी अचानक से गीजू का हाथ जिमिन पकड़ लेता है और कहता है, कल रात मैं होश में नहीं था। मैं ऑडिशन के बाद बहुत अपसेट था, मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। जिमिन बोलना जारी रखता है पर गीजू का ध्यान रिव्यूज पर होता है। जिमिन बोलता है, तुम्हें पता है ना कि मैं यूजुअली ऐसा नहीं करता हूँ, है ना। जिमिन अभी भी गीजू का हाथ पकड़ के बकवास कर रहा होता है और गीजू मन में सोचती है रिव्यूज को देख के, क्या ये सब। वो अभी भी अपना दिमाग दौड़ा रही होती है और कहती है, ये तो ढेर सारे रिव्यू पॉपअप्स जैसे लग रहे हैं, क्या ये हेवन का भेजा हुआ गिफ्ट है, एक ऐसा तोहफा जो मेरी सड़ी हुई लव लाइफ को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। वो जिमिन के रिव्यूज देख के अभी भी अपने दिमाग की घोड़ी दौड़ा रही होती है और सोचती है, ये सब क्या है, क्या मैं ये सब सही देख रही हूँ, और शायद मैं सपना देख रही हूँ। क्या मैंने पिछली रात को अपना सिर लड़ा लिया था जब मैं गिर गई थी। तभी जिमिन फिर से कहता है, मुझे माफ़ कर दो गीजू, और वो अभी भी अपने घुटनों पे बैठा होता है। गीजू सोचती है, ये सब क्या है। गीजू सोचती है, जो इसके सिर पे स्टार्स मंडरा रहे हैं वो सब है क्या। और जिमिन अभी भी अपनी बकवास कर रहा होता है। गीजू, कल वो सब जो हुआ था वो बस एक मिस्टेक थी। तभी गीजू अपने नाम का रिव्यू एक और बार देखती है और कहती है, रुको जरा, क्या ये मेरा ही नाम है। गीजू अपने रिव्यूज पढ़ती है, वो एक परफेक्ट मैन है, उन लड़कों की तरह नहीं जिन्हें मैंने पहले डेट किया था। गीजू सोचती है, ये सब तो वही है जो मैं कहा करती थी जिमिन के बारे में। गीजू दूसरे रिव्यूज़ को ध्यान से देखती है और सोचती है, अब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो ये दूसरे नाम कुछ सिमिलर नहीं है। जीही किम एंड गायोंग सियोंग, ये नाम बहुत सिमिलर लगते हैं। रुको जरा, ये तो जिमिन के एक्स गर्लफ्रेंड्स के नाम हैं। वो अभी भी सिचुएशन समझ नहीं पा रही होती है और कहती है, ये सब हो क्या रहा है। तभी जिमिन अचानक से गीजू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, गीजू, हम ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं, है ना। हमारा रिश्ता इतना भी कमज़ोर नहीं है जो इतनी सी छोटी सी बात पे हम ब्रेकअप कर लें। गीजू जिमिन की तरफ देखती है और कहती, क्या बस इतनी सी बात। जिमिन कहता है, मैंने जानबूझ के तुम्हें पुश नहीं किया था, तुम ही मुझे बार बार प्रोवोक कर रही थी, इसीलिए गलती से हो गया। तभी गीजू अपना हाथ जिमिन के हाथों से छुड़ाती है और कहती है, ये सब बहाने हैं तुम्हारे, छोड़ो मुझे। तभी वो अपना हाथ नोटिस करती है और वो कपल रिंग अभी भी उसके उंगलियों में होती है। गीजू उस रिंग को देखते हुए कहती, मैं अभी तक ये क्यों पहनी हुई हूँ। कल रात मुझे याद है कि मैंने ये रिंग उतार के फेंक दी थी। जिमिन कहता है, मैंने ये रिंग तुम्हारी उंगली में वापस से पहनाई थी, मुझे लगा तुम बस इमोशनल हो रही थी। गीजू जिमिन की तरफ देखती और कहती, इमोशनल? तुम्हें लगता था कि मैं सिर्फ इमोशनल थी, इसलिए तुमसे ब्रेकअप करना चाहती थी। जिमिन गीजू की तरफ घबरा के देखता और कहता, वो मेरा मतलब था कि। तभी कोई पेशेंट आवाज़ निकालता और कहता,
और जिमिन उठता है और गीजू उस पेशेंट की तरफ देखती है। जिमिन कहता है, हम दूसरे पेशेंट्स को परेशान कर रहे हैं, हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। मैं जाता हूँ और डॉक्टर को लेके आता हूँ। जिमिन वहाँ से उठता है और चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और पीछे गीजू चिल्लाती ही रह जाती है, हे जिमिनान, हे। गीजू उसे बाहर जाते हुए देख रही होती है और मन में सोचती है, आखिर तक वो कावर्ड ही निकला। तभी वो जिमिन के रिव्यूज याद करती है और अपनी आंखें मलते हुए कहती है, मैं ये सब बार बार क्यों देख रही हूँ? मुझे लगा कि मैं हैलुसिनेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना सिर लड़ा लिया है गिरते वक्त। वो सब रेस्टोरेंट रिव्यूज जैसे लग रहे थे। गीजू ये सब सोच ही रही होती है, तभी गीजू के माइंड में कुछ क्लिक होता है और वो कहती, रुको जरा, रिव्यूज, ये सच है, रिव्यूज। तभी वो याद करती है मूवी के रिव्यूज और रेस्टोरेंट के रिव्यूज और जिमिन के। वो जिमिन के रिव्यूज से जिमिन को इमेजिन कर रही होती है, जिसमें जिमिन की गर्लफ्रेंड एक्स आरा ली वो बैठी होती है रेस्टोरेंट में और वो जिमिन अपने दोस्तों से टाइपिंग कर रहा होता है। आरा ली का रिव्यू होता है, वो अपने दोस्तों से डेटिंग एडवाइस लेता है और उनसे सब कुछ शेयर करता है। जी ही किम का रिव्यू होता है, मुझे तुम्हें पहले ही डंप कर देना चाहिए था जब तुमने मुझे पहली बार नशे की हालत में हिट किया था। गायोंग सियोंग का रिव्यू होता है, गुस्से में लोगों को मारना तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, तुम कमीने। गीजू सोचती है, तो ये है जिमिन आन के रिव्यूज, बट नो वे, मैं सिर्फ रिव्यूज देख के सिचुएशन का पता नहीं लगा सकती। गीजू हॉस्पिटल बेड से उठती है और कहती है, अगर ये रिव्यूज सच हैं तो ये पहली बार नहीं है जब उसने गुस्से में वायलेंट बिहेवियर किया हो, तो इसका मतलब है कि ये उसकी आदत है। वो बाहर जाने के लिए गेट खोल ही रही होती है और कहती है, ये भी तो नहीं है कि मैं उससे सीधा जाके इस बारे में पूछ लूँ। तभी गीजू की दोस्त हॉस्पिटल के विजन पैनल पे अपीयर होती है और कहती, गीजू कौन? गीजू की दोस्त के ऐसे अपीयर होने से वो डर जाती है और बहुत ही तेज से चिल्लाती है। गीजू कहती, सांगसुन। और पीछे से कोई पेशेंट कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कितनी बुरी तरीके से चोट लगी है? वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि गीजू का नाम सांगसुन तेज से ले रही होती है, जैसे गीजू बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो। गीजू कहती है, शांत हो जाओ, ये हॉस्पिटल है। सांगसुन कहती है, मैंने सुना है कि तुम टॉप फ्लोर से जीनों से गिर गई थी। गीजू कहती है, मैं ठीक हूँ अब। गीजू को सांगसुन के भी रिव्यूज़ दिख रहे होते हैं। वो सांगसुन के रिव्यूज़ देख के स्पीचलेस हो जाती है क्योंकि उसके रिव्यूज़ कुछ वियर्ड थे। सांगसुन कहती है, सीरियसली यार, कोई पूरी सीढ़ियाँ रोल होते कैसे गिर सकता है? और गीजू अभी भी पूरी तरीके से स्पीचलेस खड़ी होती है। गीजू सोचती कि क्या मैं सांगसुन के भी रिव्यूज़ देख सकती हूँ? गीजू कहती है मन में, सांग्युल ओप्पा एंड जीहुन, ये तो सांगसुन के एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं। गीजू सोचती है, पर इन रिव्यूज़ के बारे में क्या ये उसी सांगसुन के बारे में बात कर रहे हैं? रिव्यूज़ दिए हैं जिसे मैं जानती हूँ। गीजू शायद ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि जैसी सांगसुन दिखती है उसके रिव्यूज़ वैसे मैच नहीं करते हैं उसकी पर्सनैलिटी से। गीजू सोचती है, बेटर है कि मैं उससे सीधे जाके पूछ ही लेती हूँ कंफर्म करने के लिए। तभी अचानक से गीजू सांगसुन के कंधे पकड़ लेती है और कहती है, सांगसुन, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऑनेस्टली जवाब दो। और सांगसुन कहती, ओके। गीजू कहती है, क्या तुमने सांग्युलोप्पा से ब्रेकअप इसीलिए किया था क्योंकि उसने पब्लिक में सरप्राइज इवेंट किया था? तब सांगसुन उस एम्बैरेसिंग मोमेंट को याद करती है जब सांग्युल ने उसके लिए गिटार बजा के पब्लिक इवेंट किया था और गा रहा था, हैप्पी बर्थडे सांगसुन।
और आसपास खड़े लोग कह रहे होते हैं वो उधर क्या हो रहा है, और वो बहुत एम्बेरस्ड होती है। सॉन्गसुन गीजू की तरफ पॉइंट करके गुस्से से कहती है, व्हाट द हेल, तुम ये सब बातें अभी क्यों उठा रही हो? तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं कितनी एम्बेरस्ड फील कर रही थी उस टाइम पे। गीजू उसे इग्नोर करके बोलना जारी रखती है और कहती, और जीहुन का क्या? क्या तुमने उससे इसीलिए ब्रेकअप किया था क्योंकि वो अब तक नहीं करना चाहता था, जब तक तुम उससे शादी ना कर लो? और जीहुन कहता है, नू ना, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी ना, हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे। सॉन्गसुन बहुत एम्बेरस्ड होके कहती कि क्या उसने तुम्हें ये बोला था? गीजू उसकी बात सुन के कहती है, तुम ट्रैश। सॉन्गसुन कहती है, वो एक्ट करता है कि उससे पाना बहुत मुश्किल है, तो फिर वो इतना लाउड माउथ क्यों है? आई मीन इतना बकबक क्यों करता है? गीजू सोचती है, दैट मीन्स सब रिव्यूज सच थे। तभी अचानक से सॉन्गसुन गीजू के कंधे पकड़ती है और उसे सेक करने लगती है और कहती है, गीजू तुमने ये सब कहाँ से सुना है? गीजू कहती है, वेल, तभी सॉन्गसुन गीजू की तरफ ध्यान से देखते हुए कहती है, रुको जरा। वेल, वो गीजू को घूर रही होती है। वो कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम पीछे को गिरी थी। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से जिमिन आता है और कहता है, गीजू डॉक्टर आने वाले हैं। तभी वो रुक जाता है क्योंकि सॉन्गसुन अपनी बात पूरी करती है और कहती है, तो तुम्हारे फेस पे चोट कैसे लगी? ऐसा लगता है कि तुम्हारे फेस पे किसी ने मारा है। सॉन्गसुन की बात सुन के जिमिन का चेहरा उतर जाता है और वो अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता है। तभी जिमिन वहाँ से बहाने बनाते हुए कहता है, सॉन्गसुन तुम आ गई हो तो मेरा निकलना ही बेहतर है। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि मेरा ऑडिशन होने वाला है। वो कहती है, क्या तुम गीजू को यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे हो? और गीजू जिमिन को ब्लैंकली स्टेयर कर रही होती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो गुस्से में होती है। तभी जिमिन वहाँ से भागते हुए कहता है, मुझे देर हो रही है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और सॉन्गसुन पीछे से कहती है, हे ओपा रुको। तभी गीजू सॉन्गसुन का हाथ पकड़ लेती है, उसको जिमिन के पीछे जाने से रोकने के लिए। ये देख के कि गीजू ने सॉन्गसुन का हाथ पकड़ रखा है, सॉन्गसुन पीछे मुड़ती है कंफ्यूजन में। और तभी गीजू कहती है, सॉन्गसुन सच तो ये है कि हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सॉन्गसुन के तेज से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो कहती है, क्या? वो गीजू का शर्ट पकड़ के उसे तेजी से हिला रही होती है और कहती है, अब तुम मुझे क्यों बता रही हो? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देती, जब वो ऑडिशन या पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था। गीजू कहती है, छोड़ो इसे, मैं उससे फिर कभी नहीं मिलने वाली। मैंने उससे बोल दिया है कि हमारे बीच में अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। सॉन्गसुन गीजू की तरफ सीरियसली देख रही होती है। तभी वो गीजू से कहती है, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो तुम अभी भी वो सस्ती सी टॉय रिंग क्यों पहनी हुई हो? और गीजू उस रिंग की तरफ देखने लगती है। गीजू उस रिंग को निकालते हुए कहती, मैं तो बस इसे निकालने ही वाली थी। वेल, जब उसके हाथ में रिंग होती है गीजू के, तब सॉन्गसुन के रिव्यूज गीजू को दिख रहे होते हैं। पर जैसे ही गीजू अपनी रिंग निकालती है, सॉन्गसुन के रिव्यूज गायब हो जाते हैं। ये सब देख के गीजू सॉन्गसुन की तरफ कंफ्यूजन से देखने लगती है। तभी गीजू उस रिंग को फिर से पहनती है और सॉन्गसुन के रिव्यूज फिर से अपीयर हो जाते हैं। वेल, पर ये देखकर सॉन्गसुन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है।
गीजू फिर से अपनी रिंग निकाल देती है और सांगसुन के रिव्यूज फिर से गायब हो जाते हैं और इस बार सांगसुन का रिएक्शन कुछ लाइक कंफ्यूजन और हल्का सा गुस्से वाला होता है। गीजू ऐसा बार बार करने लगी, उसको रिंग को निकालती फिर पहनती फिर निकालती और सांगसुन सोच रही थी ब्रेकअप से इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तभी गीजू अचानक से उठती है, रिंग को निकालते हुए उसे फेंक देती है और गुस्से में कहती वो व्हाट द हेल। गीजू अपना सिर पकड़ के हाँफ रही होती है और मन में सोचती है जब मैं रिंग पहनती हूँ तो मुझे रिव्यूज दिखते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसे उतारती हूँ वो डिसअपेयर हो जाते हैं। और सांगसुन पीछे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। वो गीजू की हरकतें देख के शॉक में थी। वो फ्लोर पे पड़ी हुई रिंग को देखकर सोचती है इस रिंग का क्या चक्कर है, मुझे ये सब अजीब चीज़ें क्यों दिख रही हैं। तभी गीजू के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो था फ्लैशबैक। क्या ये मेरी गलती है कि मैं लोगों को पहचानने में इतनी बुरी हूँ? काश किसी ने मुझे साइंस सिखाए होते। काश मेरे पास रेड फ्लैग्स पहचानने वाली आंखें होती। काश तो मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया जाता। ये सब सोच के गीजू को गूज़बम्प्स आ जाते हैं और गीजू कहती नो नो वे, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी विश पूरी हो गई। और गीजू को पीछे सांगसुन बड़े ही अजीब नज़रों से देख रही होती है। सांगसुन कहती हे गीजू, मुझे लगता है कि अब मेरा जाना ही बेहतर है। मैं जानती हूँ तुम जिमिन ओप्पा को लेकर काफ़ी सीरियस थी और उनसे ब्रेकअप करना तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा। सांगसुन को जाने की जल्दी होती है क्योंकि उसे लगता है कि ब्रेकअप के बाद गीजू का दिमाग खराब हो गया है। वो बाहर जाते जाते कहती है लेकिन तुम एक रिंग पे चिल्ला रही हो, तुम अभी थोड़ी सी होश में नहीं हो। अब गीजू हॉस्पिटल रूम में अकेली रह जाती है और मन में सोचती है मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा सा होश में नहीं हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो रिंग की तरफ देखते हुए सोचती है ये इम्पॉसिबल है, राइट। वो रिंग के मैजिक के बारे में सोच रही होती है, उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये रियल है। हमारा नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि गीजू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बाहर आई होती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है गीजू की तरफ, जो बहुत टायर्ड लग रही होती है, थकी हुई। वो सोचती है मैंने सारी रात इस बारे में सोचा, पर अभी सिर्फ एक ही सल्यूशन है, उसी स्टोर पर जाना जहाँ से मैंने ये रिंग खरीदी थी। गीजू उसी स्टोर के सामने खड़ी होती है जहाँ से उसने और जिमिन ने रिंग खरीदी थी। वो सोचती है पक्का जिसने मुझे ये बेची है उसे इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। गीजू अचानक से गीजू को किसी की वॉइस आती है और वो पीछे मुड़ती है। वहाँ पे जिमिन होता है और गीजू कोल्डली कहती है क्या तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ थी। जिमिन ऑकवर्डली कहता है मैं यहाँ तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे लगा अगर कैंपस के आसपास थोड़ी देर रहूँगा तो तुमसे मुलाकात हो ही जाएगी। जिमिन गीजू के थोड़ा क्लोज जाते हुए कहता है टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें ब्रेकअप क्यों करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि तुम गुस्से में हो, मैंने माफ़ी भी मांगी है और जो मैंने किया
उसके लिए मैं सच में बहुत बैड फील कर रहा हूँ। गीजू डिसबिलीफ में कहती है, क्या? गीजू मन में सोचती है, क्या मैं सच में इतनी अंधी थी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने उसमें क्या ही देखा था। जिमिन अपनी बकवास जारी रखते हुए अपने चेस्ट पे अपना हाथ रखता है और मासूम सी शक्ल बना के कहता है, गीजू, सबसे ज़रूरी तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गीजू उसकी तरफ देखकर मौकरी करते हुए कहती है, बिल्कुल तुम नहीं रह सकते। गीजू उन सभी मैसेजेस के बारे में याद करती है जो जिमिन ने और उसके दोस्तों ने मतलब आपस में कन्वर्सेशन किया था, और गीजू कहती है, तुम मेरे दिए हुए पैसे के बिना नहीं जी सकते, क्योंकि तुम्हारे पास तो अगले महीने के रेंट तक के पैसे भी नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि तुम असलियत में इसीलिए यहाँ आए हो, है ना? ये सब सुन के जिमिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिमिन अभी भी गीजू से लड़ाई कर रहा होता है। तुमने अभी क्या कहा? और जिमिन के पीछे से कोई बॉक्स लेके जा रहा होता है और गीजू मन में सोच रही होती है, मुझे और भी जिद्दी होना चाहिए इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए। वो बॉक्स वाला आदमी अभी भी वहीं पे होता है। गीजू कहती है, अगर जो मैं तुम्हारे नेक्स्ट मंथ का रेंट पे कर दूं, तो क्या तुम मुझे फाइनली अकेला छोड़ सकते हो? मैं ये कर दूंगी अगर इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए ड्रॉप कर दूं। बस इतना ही कहने पे जिमिन अपना हाथ उठा लेता है उसे मारने के लिए और कहता है, यू लिटिल। गीजू अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेती है और सोचती है, वो मुझे फिर से हिट करने जा रहा है। तभी जिमिन का हाथ किसी से लड़ जाता है। वो वही बॉक्स वाला आदमी होता है और हमें पता चलता है कि वो हेल सुनबे है। जिमिन का हाथ लगने की वजह से हेल के हाथों से वो बॉक्स गिर जाता है जिसमें टॉयज थे। हेल की इंटरप्शन की वजह से जिमिन गुस्से में कहता है पीछे मुड़ते हुए, व्हाट द हेल। जिमिन का गंदा एटीट्यूड देखने के बाद हेल अपने चिन पे हाथ रखता है और कहता है, आउच। हेल को देख के जिमिन थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है, देखो तुम कैसे चल रहे हो, आंखें खोल के चला करो, तुम ऐसा कैसे। गीजू आवाज़ों की वजह से अपनी एक आँख खोलती है चेक करने के लिए और तभी वो हेल को देखती है और सोचती है, वेट, क्या ये वो नहीं है? तभी अचानक से हेल की नज़र नीचे जाती है। तभी वो देखता है कि जिमिन उसके लाए हुए टॉयज पर पैर रखे होता है, लाइक क्रश कर रहा होता है गुस्से में। हेल को ये सब देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो जिमिन की तरफ गुस्से से देखता है। जिमिन कहता है, सीधे चला करो। हेल कहता है, मैं। और जिमिन उसकी तरफ ऊपर देखते हुए सोचता है, ये आदमी इतना लंबा क्यों है? तभी जिमिन का फ़ोन बजने लगता है। वो वहाँ से उठता है, वो अपना फ़ोन पिक करता है और कहता है, हेलो। अभी? हाँ, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। और मन में सोचता है, गुड टाइमिंग। जिमिन वहाँ से भागते हुए कहता है, अपने आप को लकी समझना, मुझे अभी कहीं जाना है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और गीजू गाँव, हमारी अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। गीजू जिमिन को ऐसे भागते हुए गुस्से और एम्बैरेसमेंट में सोचती है, क्या ये सीरियसली यहाँ से अभी भाग रहा है? तभी अचानक से हेल कहता है, हे। गीजू की नज़र हेल की टॉयज पे जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहती है मन में, ओ याद आया,
हेल सुनबे। गीजू को ये तो याद होता है कि ये हेल सुनबे है, पर हेल का नाम उसको पहले नहीं याद आया होता है। तभी वो पहले कहती है ये तो। गीजू टॉयस को देखते हुए सोचती है, ओ नो, ये तो बिल्कुल ही टूट गए हैं। गीजू पैनिक करते हुए नीचे झुकती है और उन टॉयस को उठाने लगती है और कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं आपको नया लाकर दे दूंगी इन सब के बदले। हेल कहता है, जाने दो इसे। हेल गीजू की तरफ देखते हुए कहता है, जो अभी हुआ वो बैड सिचुएशन लग रही थी। क्या तुम मुझे चाहती हो कि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँ जहाँ तुम जा रही हो? वो शायद वापस भी आ सकता है, यू नो। उसकी बात सुन के गीजू पॉज हो जाती है और उसे पास्ट की बातें याद आती हैं। जब हेल वापस से स्कूल आया था तो पूरे स्कूल में बातें चल रही थी, हेल सुनबे इज बैक। और गीजू को याद आता है जब सांगसुन ने कहा था वो सच में गुड मैनर्स और ब्रेन का पैकेज है और साथ में उसके पास गुड लुक्स भी हैं। तुम्हें इसी टाइप के मैन को एम करना चाहिए जो गुड लुकिंग भी हो और स्ट्रीट क्रेड भी हो, सबसे घुलता मिलता। बैक टू रियलिटी। गीजू हेल का टॉय कार्डबोर्ड बैग उठा के सोचती है, वाह, ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा लोगों ने इसके बारे में कहा था। गीजू कहती है, इट्स ओके, आपसे इतना सब कुछ करवाना ठीक नहीं लगेगा। गीजू सोचती है, अब मैं समझ सकती हूँ कि सांगसुन तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों। हाँ, वो थोड़ी सी शौक में होती है क्योंकि उसे हेल के रिव्यूज दिखते हैं। तभी हेल अपना हाथ आगे करता है और पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? गीजू का बैग उसके शोल्डर से स्लिप होने लगता है और वो सोचती है, वो वेट अ सेकेंड, हेल सुनवे। वो शौक में सोचती है, हैं, इसकी रेटिंग का क्या सीन है?